हेलो एवरीवन। स्ट्रैटेजीज टू क्रैक यूपीएससी के अंदर दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम 80-20 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। 80-20 रूल जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है परेटो के द्वारा, और ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस फील्ड्स के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसको यूपीएससी के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो अर्निंग है 80% ऑफ द अर्निंग जो होती है वो 20% ऑफ द एक्टिविटीज़ या प्रोडक्ट्स में से होती है, और 20% जो अर्निंग है या फिर 20% जो प्रॉफिट है वो आपका 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स में से होता है। यूपीएससी के अंदर भी जो प्रिपरेशन हम करते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जहाँ पर अगर आप 80% एफर्ट डालते हैं वहाँ पर आउटपुट सिर्फ 20% आएगा, और कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप 20% एफर्ट्स डालते हैं तो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल के आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सही करेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको कवर करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, तो डेफिनेटली अगर यूपीएससी के अंदर 15 क्वेश्चन भी पॉलिटी में से आ जाते हैं और आपने लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से कवर किया हुआ है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 जो हैं वो आसानी से उसे कर पाएंगे करेक्ट। लेकिन लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अगर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम मिडीवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने में लगाते हैं तो आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा। रीज़न बीइंग कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वहाँ से कम आते हैं, और आप जितना भी कोशिश कर लें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लें या कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ लें, क्वेश्चंस जो उसमें से फॉर्म किए जाते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो हिस्ट्री ऑप्शनल के खुद के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद सॉल्व नहीं कर पाते। द सेम गोज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो आपको बाइफर्केशन करना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर 20% एफर्ट देकर 80% जो है वो आपको आउटपुट मिल सकता है। जैसे इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को कर लेते हैं तो चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं हाई स्कोर करने के। सिमिलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मिडीवल एंशिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आप स्पेक्ट्रम कर लेते हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स के अंदर हो मेंस के अंदर हो, वहाँ पे आप ज़्यादातर आंसर कर पाएंगे। ज्योग्राफी के अंदर भी 11th-12th की जो एनसीईआरटीज़ है और साथ में जो जीसी लियोंग की बुक है, यहाँ पर अगर आप कम भी एफर्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी बुक्स हैं, उसको करने के बाद आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के आपके आते हैं वो आप उसे सोल्व कर पाएंगे। सो अगर आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की बात करें, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, या फिर एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बात करें, दीज आर द बुक्स जहाँ पे 20% एफर्ट देकर भी 80% रिजल्ट जो है वो लिया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मिडीवल हिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, यहाँ पर आप अगर 80% भी एफर्ट देते हैं तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे जो कि आपको समझने में और उसे सॉल्व करने में परेशानी ही होगी, और जो रिजल्ट होगा या आउटपुट होगा वो 20% ही रहेगा। तो कोशिश करिए 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करने की। अपना ज़्यादा ध्यान उन्हीं सब्जेक्ट्स पे दीजिए जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं और आपको प्रीलिम्स और मेंस क्रैक करा सकते हैं। तो आई होप कि आप 80-20 रूल को अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी शामिल करेंगे। कोशिश करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव आपके लिए प्रूव हो रहा है तो इसे कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी ABCDE मेथड, ताकि आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके।